बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर से करें कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान की टीम ने लगातार चौथे मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान ने थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने थाईलैंड को जीतने के लिए 206 रन का हदफ दिया था। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर क्रिकेट के लिए जो है वर्ल्ड कप किया, क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान पहली टीम बनी जो क्वालिफाई किया। फातिमा सना ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सबसे पहले उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग में पाकिस्तान की जानिब से 59 गेंदों पर 62 रन की इनिंग खेली। फिर जो है उसके बाद 3 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान पहली टीम बन चुकी है जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है। इसके बाद एक टीम का फैसला होगा, परसों जो है वो दूसरी टीम का फैसला हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट क्वालिफाई जो है पाकिस्तान में ही हो रहा है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज का 11वां रोज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना वज़ीर आला ऑफिस के सामने मुंतकिल करने का फैसला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। YDA के सदर डॉक्टर शेब न्याजी ने कल धरने को CM हाउस मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा, मुजाहिरीन का अगला लाहेअमल क्या है? जी, इस वक्त हम चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना है वो 11 रोज गुजर चुके हैं उसको और अभी तक जारी है। और अब डॉक्टर शेब न्याजी जो YDA पंजाब के सदर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया है कि यहाँ पर अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो कल जुमा के बाद वो ये धरना जो है वो CM हाउस के बाहर जो है वो क्लब चौक में जो है ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस वक्त कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या मुतालबा आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद खलील है, मैं टोबा टेक से आया हूँ। और सर हमारे मुतालबा ये है कि जो मैडम नादिया साकब है, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, उसने CM साहब को मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि जो आउटसोर्सिंग का निज़ाम लाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। 20 साल लोगों की सर्विस है और लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। अब लोग इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे और कहाँ जाकर अब तो उनको कहीं जॉब भी नहीं मिलनी, ना कहीं सरकारी इदारे में अप्लाई। और भी लोग मौजूद हैं। महमूद साहब, आप बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आपको समझ रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रहे, आपका क्या कहना है? समझ नहीं आ रही कि ये जुल्म क्यों करने जा रही है कि ये लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय कि अप्रिसिएशन करने के ये उनको बेरोजगारी के लिए उतर आई है। इसलिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज हमने फैसला किया, कल बाद नमाज जुमा वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। हमारे आज काफिले रात को रवाना हो चुके हैं, वो 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम इंशाल्लाह, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि कल जुमा की तैयारी के लिए जो है वो जुमा तो पढ़ना ही, उसके लिए सारे मुसलमान तैयारी करते हैं, लेकिन CM हाउस के बाहर बैठने के लिए हमारे काफिले जो हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके हैं। और अब कल देखना है कि महकमा सेहत किस हद तक इनको टेबल पे लाने के लिए जो है वो कामयाब होता है, या कि कोई इन पे तशद्दुद किया जाता है या लाठी चार्ज होता है, किस तरह इनको रोका जाता है, या कि इनको CM हाउस के बाहर बैठने दिया जाता है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की मिट्टी और कल्चर से बहुत प्यार है। बतौर पंजाबी अपनी ज़ुबान, सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करना चाहिए। आज मुल्क और पंजाब में मुहिब वतन क़यादत मौजूद है। डिफ़ाल्ट की बातों की बजाय तरक्की, खुशहाली और महंगाई में कमी की बातें हो रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजारत सकाफत पंजाब की जानिब से लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की 3 रोज़ा तकरीबात का शानदार आगाज। अलहमरा आर्ट कौंसल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गैर मुल्की मेहमानों के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़रा और नामवर फनकारों की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब की सकाफत के रंगों में रंगे सकाफती और देहात के मनाजिर पेश करते मॉडल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब के दौरान जलावतनी के दिनों में अपने वतन की मिट्टी की खुशबू की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि मुझे अपनी पंजाबी जबान, सकाफत और इसके रंगों से बेहद प्यार है। नौजवान अंग्रेजी जबान भी सीखें, लेकिन पंजाबी जबान बोलने पर भी उतना ही फख्र करें। अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूज़िक से प्यार है, पंजाब के कल्चर के से प्यार है, पंजाब के ट्रेडिशन से प्यार है। मुझे जितना फ़ख्र हम दूसरी ज़बानें बोलने में करते हैं उतना ही हमें अपने
पंजाब में पंजाबी में भी हमें उसी फ़ख्र से वो ज़बान बोलनी चाहिए, उर्दू भी उसी फ़ख्र से बोलनी चाहिए, ये हमारी पहचान है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब का कल्चर यतीम हो चुका था, लेकिन अब इसकी सरपरस्ती के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज मौजूद हैं। पंजाब जो है उसका कल्चर अब यतीम नहीं रहा। पंजाब का कल्चर कुछ सालों से यतीम रहा है, लेकिन पंजाब का कल्चर अब यतीम नहीं है। पंजाब के कल्चर को संभालने वाले, पंजाब के कल्चर को शोकेस करने वाले लोग इंशाल्लाह ताला अब मौजूद हैं। अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में 3 रोज तक पंजाब कल्चर फेस्टिवल अपनी रैनाइयाँ बखेरेगा। पुराने लाहौर का हुस्न बहाल करने का असम, 13 दरवाजों के बाहर बागों को असल हालत में लाया जाएगा। शहर के गिर्द 20 फीट ऊंची फसील बनेगी। मंसूबे की वीडियो और नक्शा लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। कदीम लाहौर के वर्सा का तहफ़्फ़ुज़, शहर के गिर्द 20 फुट ऊंची और 5 किलोमीटर लंबी मजबूत फसील बनेगी। 13 दरवाजों के बाहर बागों को असल हालत में वापस लाया जाएगा। मंसूबा लहर के नाम से लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल पर काम शुरू। पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ के अहकामात पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वर्सा तहफ़्फ़ुज़ पर काम करेगी। भाटी गेट से लेकर शहर के गिर्द टेक्साली गेट तक इलाकों की निशानदही कर ली गई। भाटी गेट, मोरी गेट, लोहारी गेट और शाह आलम मार्केट के बाहर गैर कानूनी दुकानें, तजावजात गिराने का अमल शुरू। मोची गेट, अकबरी गेट और यकी गेट, शेरवाला गेट और कश्मीर दरवाजे के बाहर तजावजात मार कर ली गयी। नक्शे में 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन पर काबिजीन मौजूद हैं। दरवाजों से बाहर सरकारी जमीन पर वाक़ 2200 दुकानें, 200 घर मिस्मार होंगे। कदीम लाहौर के वर्सा को असल हालत में वापस लाने के लिए इंतजामिया तैयार। हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर होगा। कैमरामैन उस्मान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और कुछ बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि मामूल से 50% कम बर्फबारी और 62% कम बारिशों ने मौसम गर्मा को कबल अज वक्त ही दहका दिया। अप्रैल के दूसरे अशरे के दौरान ही गर्मी की शिद्दत आने वाले दिनों का अहवाल बयान कर रही है। रवा मौसम गर्मा के दौरान पानी की कमी के सितम ढाने के खदशात भी सामने आ गए। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान माह अप्रैल में अब तक का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 2017 में 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुमकिना तौर पर अब के गुज़श्ता 10 बरसों का ये रिकॉर्ड टूट सकता है कि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह मौसम सरमा के दौरान मामूल से 50% कम बर्फबारी और 62% कम बारिशों को करार दिया जा रहा है। मई और जून में जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे और जो बारिशें हैं वो मामूल से कदरे कम रहेंगी, तो हीट वेव्स भी आएंगी और ड्राउट के भी चांसेस हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो मौसम सरमा की स्नोफॉल है वो 50% मामूल से कम हुई है, जबकि जो मौसम सरमा में रेनफॉल है वो 61% कम हुई है। मौसम की ये सूरत हाल मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल की अक्कासी भी कर रही है, जिसके नतीजे में रवा मौसम गर्मा के दौरान पानी की किल्लत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके खदोखाल काफी हद तक वाज़ेह हो चुके हैं। खुद इरसा की वाटर अकाउंट्स रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक पंजाब को पानी की 20 और सिंध को 14% कमी का सामना रहा। अल्टीमेटली तो हमें जो रेजरवायर्स हैं, रेजरवायर्स ही इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि जो आपका पानी का सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है उसको भी आप जितना अच्छे से अच्छे तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे रेजरवायर्स बने और उन रेजरवायर्स पे पानी के एक एक कतरे का प्रॉपर हम यूज़ करें। खदशा ये भी है कि मानसून की आमद से पहले पंजाब और सिंध को 30 से 35% तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। माह अप्रैल के दौरान टेम्परेचर्स का इतना ज़्यादा राइज कर जाना मामूल की बात हरगिज़ नहीं है, और ये वही सूरत हाल है कि जिसके बारे में एक तवील अरसे से घंटियाँ बजाई जा रही थीं कि अल्लाह का वास्ता है कुछ कर लें, कुछ कर लें, लेकिन साहबाने इक़्तिदार तब संजीदा दिखाई दिए ना अब संजीदा नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन की करीम पार्क बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा आमद। वाइस चेयरमैन LDA, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और हल्का अमायदीन ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर का संग बुनियाद रखा। बिलाल यासीन का कहना था शहर के नशेबी इलाकों में पानी की बर वक्त नकासी यकीनी बनाई जाएगी। आपको एक बार फिर से इस दौरे के मुतालिक बताते चलें कि वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन की करीम पार्क बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा में आमद हुई है। वाइस चेयरमैन LDA, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और हल्का अमायदीन ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर का संग बुनियाद रखा। बिलाल यासीन का कहना था शहर के नशेबी इलाकों में पानी की बर वक्त नकासी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम कहती हैं कि जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए डिजिटलाइजेशन से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। सालीन को इंसाफ की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक तारर, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर, सेक्रेटरी रिफाकत अली सोहल, सदर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी एहसन हमीद लिल्ला और बार के दीगर ओहदेदारों ने मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर सैफुर रहमान भट्टी, जबकि तहसील बार कामोके के सदर चौधरी इरफानुल्ला खान समेत बार के दीगर ओहदेदारों ने भी मुलाकात की। इस मौका पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अमजद इकबाल रांझा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने वकला रहनुमाओं को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लाहौर की जिले अदालतों में बायोमेट्रिक केस फाइलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस इकदाम को हर प्रोफेशनल और मेरिट पर काम करने वाले वकील ने सराहा है। बोगस और जाली मुकदमात की फाइलिंग बड़ा मसला बन चुका है, जिसके तदारुक के लिए साइल का बायोमेट्रिक जरूरी है। जस्टिस आलिया नीलम ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन पर रोजाना के मुकदमात की कॉज लिस्ट को लाइव कर दिया गया है। अब वकला और साइलिन मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे कि कौन सी अदालत में कौन सा मुकदमा जेर समात है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कहना था कि कॉज लिस्ट की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तमाम अदालतों के बाहर LCDs भी जल्द नस्ब कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में SOPs के बगैर प्लाजो की तामीर के खिलाफ केस की समाअत 2019 से 2025 तक SOPs के बगैर तामीर किए गए प्लाजो की रिपोर्ट तलब। PHA से ग्रीन बेल्ट्स की बहाली से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में SOPs के बगैर प्लाजो की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मौज़म अली शाह समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर में गैर कानूनी प्लाजो की तामीर से पार्किंग का निज़ाम खराब हो चुका है। ग्रीन बेल्ट्स तो बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी देखभाल नहीं की जाती। रूल्स के मुताबिक पर्पस बिल्ड पार्किंग के बारे में कहा गया, जो भी 2019 के बाद प्लाजास बनेंगे उसमें पर्पस बिल्ड पार्किंग होनी चाहिए। तो बताएं कि जो प्लाजा बन रहा है उसका मकसद क्या है, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी पार्किंग होगी। PHA को कहा है कि जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट फाइल करें कि ग्रीन बेल्ट्स प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, PHA कर रही है या नहीं कर रही। अदालत ने LDA से 2019 से 2025 तक तामीर किए गए प्लाजो की रिपोर्ट्स तलब कर लीं। PHA से ग्रीन बेल्ट की बहाली की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट परमिट्स की तजदीद का बहरान, ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार। डिजिटल सिस्टम की सुस्त रवि के बायस महकमे ने तमाम पुराने रूट परमिट्स की तजदीद भी रोक दी। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट्स की तजदीद का अमल तातुल का शिकार। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की मुबैना नाकस हिकमत अमली के बायस निजी ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 1400 से जायद फाल ट्रांसपोर्ट रूट्स पर जारी करदा परमिट्स की तजदीद का अमल मुकम्मल बंद है। 1.5 माह गुजर गया, डिजिटल रूट परमिट सिस्टम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। नए निज़ाम के तहत रूट परमिट्स के अजरा और तजदीद को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का मंसूबा बनाया गया, की जिम्मेदारी महकमे ट्रांसपोर्ट के IT विंग और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सौंपी गई। ताहाल कोई मोबाइल ऐप तैयार की जा सकी, न ही वेब पोर्टल फाल हो सका। डिजिटल सिस्टम की सुस्त रवि के बायस महकमे ने तमाम पुराने रूट परमिट्स की तजदीद भी रोक दी। रूट परमिट्स न होने से ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम शदीद मुतासिर हो सकता है, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स बल्कि लाखों मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सब्ज़ार स्कीम और इलामा इकबाल टाउन में घरों के बाहर थड़े और शेड मिसमार करने के लिए चौथे रोज़ भी ऑपरेशन। अब तक 2000 घरों के बाहर से थड़े गिरा दिए गए। LDA टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 113 इमलाक भी सरबे महर की। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। LDA का सब्ज़ार स्कीम और इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DG LDA ताहिर फारूक ने सब्ज़ार H ब्लॉक और इकबाल टाउन रावी ब्लॉक में ऑपरेशन का जायजा लिया। दोनों स्कीमों में 2000 से जायद घरों से आर्जी तजावज़ात और शेड्स को हटाया जा चुका है। DG LDA का कहना है कि तमाम स्कीमों से तजावज़ात मरहला वार क्लियर की जाएंगी। शहरी घरों के बाहर से तजावज़ात का खुद खात्मा कर दें। दूसरी जानिब गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ भी LDA का ऑपरेशन टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 113 अमलाक सरबमोहर कर दी। कार्रवाइयां जोहर टाउन, वाहिदत रोड, सब्ज़ार, शादबाग, शादमान, गुलशन रावी और न्यू मुस्लिम टाउन में की गई। सरबमोहर की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफे, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि दहशतगर्दी मुल्की सालमियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम मुस्तैद है। महकमा औक़ाफ़ पंजाब की इत्तेहाद उम्मत और बैनुल मुस्लिमीन ताल्लुकात की तरवीज के हवाले से खिदमात काबिल कदर हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ से सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि दीनी क़ुव्वतें कौमी यकजहती और फलाही माशरे की तश्कील के लिए हमा वक्त कोशा हैं। मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर इदारा साजी करके फ़िरका वाराना हम आहंगी के हवाले से गिरा कदर खदमात अंजाम दे रही। सेक्रेटरी औक़ाफ़ का कहना था कि फलाही माशरे की तश्कील के लिए सूफिया के असलूब हयात को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि इस मौका पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि दीनी क़ुव्वतें कौमी यकजहती और फलाही माशरे की तश्कील के लिए हमा वक्त कोशा हैं। मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर इदारा साजी करके फ़िरका वाराना हम आहंगी के हवाले से गिरा कदर खदमात अंजाम दे रही। सेक्रेटरी औक़ाफ़ का कहना था कि फलाही माशरे की तश्कील के लिए सूफिया के असलूब हयात को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि दहशतगर्दी मुल्की सालमियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।